हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब पुलिस लीगल ऑफिसर एग्जाम। तो हाल ही में पंजाब पुलिस ने, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन करे हैं। अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लॉ करी हुई है एंड आपको एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको सारा डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, तो लीगल ऑफिसर की 11 पोस्ट हैं और असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की 120 पोस्ट हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करने में इंटरेस्ट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर करी कि उनको नंबर 1 सिलेबस नहीं पता और नंबर 2 उनको ये नहीं पता कि कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कैसे सब कुछ करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम आप फॉर्म कैसे भरोगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, बुक्स कैसे, कहाँ से क्या पढ़ना है, एंड इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप खुद से कैसे कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Of Civilian Support Staff in Punjab Bureau of Investigation 2021 लीगल ऑफिसर की 11 पोस्ट हैं और 120 पोस्ट हैं असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 17 अगस्त को आपके ये फॉर्म्स ओपन हो गए थे एंड लास्ट डेट है 7 सितंबर 2021। तो ये लिंक्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएंगे। राइट जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होगी आपकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो आपका एग्जाम होगा बेसिकली एंड आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं जो इन्होंने मांगे हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आप सेंटर में जाएंगे और ये एग्जाम देंगे। राइट अगर आप जानना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये वाला असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की रिजर्वेशन बताता है, तो आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं पे स्केल की, तो 29,200 पे स्केल है लीगल ऑफिसर का एंड 25,500 है असिस्टेंट लीगल ऑफिसर का पे। एप्लीकेशन फी 700 है जनरल कैटेगरी के लिए, 800 है एग्जामिनेशन फीस, टोटल 1500 है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 700 है टोटल, SC/ST के लिए एंड OBC ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 900, EWS के लिए 900, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 900। ओके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं होने चाहिए आप किसी और कंट्री के। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम एज, अगर आप 1 जनवरी 2021 को 37 ईयर्स के हो चुके हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप, और मिनिमम क्या है, 1 जनवरी 2021 को आप 18 ईयर्स के होने चाहिए थे, ठीक है ना, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। रिलैक्सेशन है 5 years की फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हु आर रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब। एज सच मैक्सिमम एज फॉर सच कैंडिडेट शैल बी 42 years। तो और भी रिलैक्सेशन है, आप प्रॉस्पेक्टस चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करते हैं लीगल ऑफिसर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले जो आपका लीगल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है वो है 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में, लॉ की ग्रेजुएशन आपको करी होनी चाहिए। दिस इज नेसेसरी ऑब्वियसली लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। राइट उसके बाद एक्सपीरियंस 7 years एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और practicing lawyer in सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। तो आपको 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी लगाएंगे अगर आप लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए आपकी मिनिमम वही 50% तो चाहिए, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपको 2 years का चाहिए। राइट तो 2 years का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लीगल असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए चाहिए। 50% मार्क्स आपके लॉ में होने चाहिए। राइट बात करते हैं टेस्ट की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका
ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ वन क्वेश्चन पेपर विच शैल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द क्वेश्चन पेपर शैल कंप्राइज 100 questions carrying 4 marks each and shall be bilingual, that is in Punjabi and English. तो आपका जो होगा वो MCQ फॉर्मेट में होगा. ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा, वहाँ पे अपना टेस्ट दोगे. लैंग्वेज जो होगी वो पंजाबी और इंग्लिश होगी. ठीक है ना, इस पेपर की आपकी जो लैंग्वेज होगी वो पंजाबी और इंग्लिश होगी. द सिलेबस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस टॉपिक इज एज फॉलोज. ठीक है ना, तो सिलेबस देख लेते हैं. सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardons etc, emergency provisions, writ jurisdiction of supreme court and high court. तो ज्यादा सिलेबस नहीं है. तो कहाँ से पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगी. जब भी आप लीगल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लॉ रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि या तो आप जुडिशरी का या फिर LLM का, ठीक है, आप कंपेंडियम खरीद लीजिए. अगर आप जुडिशरी का कंपेंडियम खरीद लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. तो कंपेंडियम में क्या होता है कि ये वाले टॉपिक्स आपके दिए होते हैं शॉर्ट के अंदर. तो जो आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो शॉर्ट के अंदर आपको टॉपिक्स दिए होंगे और प्लस उसके साथ आपकी थ्योरी तो कवर हो ही जाएगी कंपेंडियम में से, प्लस आपके MCQs भी दिए होते हैं. तो यही MCQs के से रिलेटेड होता है. तो आपके पास अगर LLM का कंपेंडियम है, जुडिशरी के एग्जाम का कंपेंडियम है, ठीक है, कोई भी एग्जाम का कंपेंडियम है, तो उसमें से आप ये पढ़ सकते हैं. बट आपको थ्योरी भी पढ़ना है और MCQs भी सॉल्व करने हैं. अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है. आपको बहुत अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो कंपेंडियम आप कोई भी बाय कर सकते हैं. आप सिंगल्स का कंपेंडियम बाय कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल्स का कंपेंडियम बाय कर सकते हैं. ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान का रखना है, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स होंगे. तो आपने अपना सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपने अपने टॉपिक्स कवर करने हैं. राइट, उसके बाद आपका, और ये 80 मार्क्स का है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट होगा कि 80 मार्क्स का आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा. और ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी हैं, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है इसके अंदर. ठीक है, द इंडियन पीनल कोड आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. 200 मार्क्स का है आपका क्रिमिनल एंड सिविल लॉज. ठीक है, तो IPC अगेन मैं तो यही कहूंगी कंपेंडियम खरीद लो और उसमें से आप थ्योरी पढ़ लो और MCQs पढ़ लो. ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट खरीद सकते हो, बट अगर आप कंपेंडियम में से पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है. कम टाइम में आपका ज़्यादा सिलेबस खत्म होगा और अच्छे से होगा. और याद रखना है कि हमें थ्योरी भी पढ़नी है और MCQs भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि MCQs जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही आपके आते हैं. सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. राइट, और आप देखोगे कि जो ये वाली बुक्स है ना, इसके अंदर टॉपिक वाइज, मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप खोलोगे ना, चैप्टर दिया होगा प्रीएम्बल के क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. तो बात करते हैं आपके CRPC की. ये CRPC के टॉपिक्स हैं. तो CRPC और IPC आप बेयर एक्ट में से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. CRPC तो स्पेशली क्योंकि प्रोसीजर है, इसमें बताया होता है कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप CRPC में से कवर कर सकते हैं, नहीं तो कंपेंडियम में से कवर कर सकते हैं. अब बहुत बच्चे होंगे जो मुझसे पूछेंगे दी हमें स्पेसिफिक बुक्स बता दीजिए. देखिए, स्टेप 1 जो मैं आपको कहूंगी या जो मैं सजेस्ट करूंगी वो यही करूंगी कि आप कंपेंडियम में से पढ़ो. ठीक है ना, कंपेंडियम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. आप यूनिवर्सल्स का जुडिशरी की बुक खरीद लो या सिंगल्स की कोई भी खरीद लो, उसमें से आप पढ़ लो. ठीक है ना, स्टेप 1 आपका ये होना चाहिए. स्टेप 2, अगर आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं कंपेंडियम से समझ नहीं आ रहा, तो आप स्पेसिफिक बुक्स खरीद सकते हो, बट ये बहुत ही लास्ट स्टेज थिंग होना चाहिए. तो स्पेसिफिक बुक्स जिनके लिए आप जा सकते हो, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप नरेंद्र कुमार के लिए जा सकते हो. ठीक है, IPC के लिए आप पिल्लई के लिए जा सकते हो. मैं लिख देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा. CRPC के लिए आप केलकर के लिए जा सकते हो. ठीक है ना, अगर आप क्योंकि ये बुक आपकी बहुत मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सबको क्रॉस कर सकते हो. है एंड जैन की जो दुखी होती है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, आप वो भी खरीद सकते हो इन सब्जेक्ट के लिए. अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ट्राई करो कि आप ये पहले वाला मेथड ही करो कि आप थ्योरी प्लस MCQs कंपेंडियम में से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए पढ़ जाओ. ठीक है ना, आगे समझ. उसके बाद आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, द NDPS एक्ट, पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, आर्म्स एक्ट. अब देखो, जो तो आपके जुडिशरी की बुक में से कवर हो जाते हैं, ठीक है, बाकी सारे का आप बेयर एक्ट भी खरीद सकते हो. ठीक है ना, बेयर एक्ट खरीद के उनको पढ़ सकते हो. बट सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं आपको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है क्योंकि वो मेन है, IPC करना है क्योंकि वो मेन है, CRPC करना है बिकॉज वो ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, फिर आपको इन वाले एक्ट्स पर आना है, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। अगर इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने होते हैं। 32 मार्क्स का आपका ये है। पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फिर पंजाबी लैंग्वेज 28 मार्क्स की है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी इंग्लिश की बुक बाय कर सकते हैं जिसमें RCs हों, ठीक है। कोई भी बुक बाय कर सकते हैं आप, कोई भी कॉम्पिटेटिव कंपटीशन के लिए जो बुक है वो बाय कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएंगे, राइट। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी वेबसाइट पे www.logiri.com पे भी डाल दूँ आपके लिए फ्री के अंदर, राइट। जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस आपका करंट अफेयर्स आता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगेन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप टिट्स बिट्स के लिए जाएं। टिट्स बिट्स इवन पंजाब स्पेसिफिक आती है एक बुक, मतलब पंजाब के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करवाती है, आप वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। मैगजीन का नाम बता देती हूँ, टिट्स बिट्स के लिए आप जा सकते हैं। टिट्स बिट्स बहुत ही आराम से मिलती है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ठीक है, शॉप्स में भी बहुत ईजिली मिलती है। फिर आप उसको ई बुक भी खरीद सकते हैं। ट्राई करें कि आपके पास हार्ड कॉपी हो इस बुक की, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब की आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब जो भी बुक खरीदें मेक श्योर कि उसमें MCQs हो, सो दैट आप MCQs सॉल्व करें, ठीक है ना, क्योंकि 20 मार्क्स का है जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स भी हैं और MCQ, अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पंजाब के तो बहुत सही रहेगा। फिर एवरेज आपका, फिर उसके बाद आपका मैथ्स आ जाता है। मैथ्स के अंदर आपका एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो ये तो आपका है, ये 3 टॉपिक्स तो आपके मैथ्स के हैं और ये है आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स। अगेन मैथ्स की अगर पर्टिकुलर बुक मेरी फेवरेट तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद है। नो डाउट ये बुक में से आप सिर्फ 3 टॉपिक्स करेंगे बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है तो उसमें से भी आप ये 3 टॉपिक्स, चारों टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक सही रहती है, आप वो खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक खरीद लीजिए, उसमें से करिए। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी बुक आप खरीद रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे बट आपने उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन भी आप RS अग्रवाल में से ही कर सकते हैं, जो ये वाली नीचे वाली बुक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। 25% नेगेटिव मार्किंग भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये फॉर्म फिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? सब मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए: पर्सनल डिटेल्स, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, एनी ऑफ द 2 ID प्रूफ्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आपका ID प्रूफ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा आपको, सर्टिफिकेट्स प्रिटेनिंग टू रिक्विजिट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग दैट फॉर पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको पंजाबी लैंग्वेज की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो पंजाबी लैंग्वेज का आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, मेरे ख्याल से यही प्रूफ रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशूड बाय, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, स्कैन आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर्स होने चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस आपका जो 7 ईयर्स का चाहिए आपको अगर आप लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, 2 ईयर्स का चाहिए अगर आप असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो आप अपने ऑफिस से बनवा कर दे सकते हो। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पे भी हिट कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके और इस एग्जाम से रिलेटेड हेल्प करूं तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस पोस्ट करूंगी या आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी, राइट। सो या आप मेरे से बात भी कर सकते हो, चैट कर सकते हो फॉर फ्री ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पर हूँ बाय द नेम @IamLogiri, ठीक है ना। तो कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉमेंट कर देना एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, राइट। सो दैट्स इट, एंड फॉर मोर लीगल जॉब अपॉर्चुनिटीज डू फॉलो Logiri बिकॉज हम पोस्ट करेंगे इसके बारे में, राइट। और हम करते भी हैं जब भी हमें कुछ भी मिलता है, तो या एंड अगर आप कोई और एग्जाम भी देना चाहते हो एंड आपने LLM करी हुई है या LLM कर रहे हो तो आप UGC नेट वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो या दैट्स इट, Logiri साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।